वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस पर हम क्वेश्चन कर रहे थे आपके किस पर बेस्ड? इस पर क्वेश्चन कर रहे थे रिवर बोट पर आधारित प्रश्न, रिवर स्विमर पर आधारित प्रश्न, यही कर रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। इस पे देखो बेटा क्या किए हैं आपको, देखो मैंने एक चीज कंफर्म बताया था। देखो ये यदि आपकी इस डायरेक्शन में नदी बह रही है, ठीक है, फिर से आप ओवरव्यू ले लो, ठीक है। ये आपकी इस डायरेक्शन में यदि नदी बह रही है, मान को ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर बेटा जो होती है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होती है बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यदि मान के चलो कि पॉइंट ए पर कोई एक आदमी है जो यहां से इस नदी को क्या करना चाहता है? पार करना चाहता है। और वो आदमी को हमने क्या कर दिया बेटा? नाम दिया है स्विमर, मतलब कि तैराक, ठीक है। क्या नाम दिया बेटा? स्विमर। इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिंदी में तैराक बोलते हैं। चलो अब यदि ये सीधे जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? सीधे जाता है। तो देखो बात समझना, ये क्या कर रहा है बेटा? रिवर की वेलोसिटी तो इस तरफ है, रिवर किधर आ रही है? इस तरफ, और ये किधर जा रहा है? इस तरफ, ठीक है। तो यदि इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखोगे तो बेसिकली कौन सा कली? बेसिकली ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये जा तो अपने जान में ये किधर जा रहा है? अपनी समझ में ये नदी के बेटा कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर, सीधे जा रहा है। लेकिन क्या होगा? इस नदी के बहाव के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने इसको पहुंचना, इसको यहां से लेके यहां बी पर पहुंचना था। कहां पर पहुंचना था बेटा? बी पर, जो इसके ठीक कहां पर है? लंबवत है। लेकिन ये पहुंच बेटा कहां पर रहा है? सी पर। तो यदि कोई व्यक्ति जो भी नदी में तैर रहा है वह अपने लंबवत ना पहुंच करके, अपने पथ से आगे या पीछे रह रहा है, उसको बेटा क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट या विस्थापन। क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट या विस्थापन कहते हैं। ये चीज क्लियर थी ना? क्लियर हो तो बता दो। चलो अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताया था, यदि आपको समय निकालना हो, चाल निकालना हो, दूरी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है, बात समझना। तो यहां से अच्छा एक चीज मैंने और बताया था कि आप जो भी चीजें देखते हैं वेलोसिटी वगैरह बेटा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आप ग्राउंड पर खड़े हो जाते हो और सबको आप कहां से देखते हो? ग्राउंड से। अच्छा अब ये बेटा जो स्विमर है ना बेटा, ध्यान से समझना, ये जो स्विमर है, ये जो तैराक है बेटा कहां पर है? नदी पर। तो इसका जो भी वेग होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू आर। इसके अंदर, नदी के अंदर जो तैराक चल रहा है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है बेटा? तैर रहा है। तो उसका जो वेग होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? नदी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड निकाले वो क्या हो जाएगा? नदी का वेग प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर? ये चीज क्लियर है। एक चीज और बताया था मैंने, यदि आप क्या बेटा निकालते हैं? समय निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, चाल निकालते हैं, यही चीज बताया था। यही तीन चीज निकालना। तो देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था कि यदि आप, जैसे आपको यदि देखो तो ये तो आपको पता है कि ये बेटा कैसी है? ये एक्स डायरेक्शन होता है, ये वाई डायरेक्शन, यही नोटेशन है, हम इतना सीधे से मान लिए, ठीक है। ये क्या है? एक्स डायरेक्शन, ये क्या है? वाई डायरेक्शन है। अब बात समझ रहे हैं, यदि नदी की आपको क्या दे दे बेटा? चौड़ाई। तो आप देखो तो यदि नदी की चौड़ाई यहां से दे दे x मीटर या x किलोमीटर, कुछ भी दे दे, तो बेटा ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो आप वेग भी कौन सा लेंगे? y डायरेक्शन वाला। किसका लेंगे? y डायरेक्शन वाला, ठीक है। अच्छा BSG जो भी आपका आएगा I कैप J कैप के रूप में आप लोग क्या करोगे? निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये जो ड्रिफ्ट है ये किस डायरेक्शन में आएगा आपका? इसके हिसाब से x डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो हम वेग रखेंगे बेटा वो किसका रखेंगे? यदि जैसे भाई आपको क्या निकालना बेटा? समय निकालना, टाइम निकालना। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेग, स्पीड जो भी है। तो आप यहां से बेटा क्या रखोगे? डिस्टेंस आपको उसी के रिस्पेक्ट में रखना है, ठीक है। जिस रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस रखोगे उसी में क्या रखोगे? स्पीड रखोगे। यदि आप y डायरेक्शन की स्पीड ले रहे हो तो y डायरेक्शन की दूरी भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप y डायरेक्शन में चल रहे हो और स्पीड आप कैसी लो?
एक्स डायरेक्शन की लो। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको जो भी आप समझ लिए हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन ये रहा, ये क्या बना रहा हूं मैं, नदी। ठीक है, ये रहा नदी, और इस नदी का वेग बेटा आपका कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। कितना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर आवर। इस नदी की बेटा जो चौड़ाई है वो कितना दी हुई है आपको, 30 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर। हाँ, अब एक तैराक है बेटा, एक तैराक है जो यहां से 37 डिग्री का एंगल पर, किस एंगल पर बेटा, 37 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में क्या करता है बेटा, वो 10 किलोमीटर पर आवर से, किससे बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है, शुरू करता है तैरना। बात समझ में आई? तो ये क्या रहा बेटा, ये एक आदमी ये तैर रहा है। तो ये जो एक मिनट मुझे बता दो यहां से, ये बेटा क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। किसकी वेलोसिटी दी हुई है, तैराक की या आदमी की। ये बेटा किस मतलब डायरेक्शन तो छोड़ दो, डायरेक्शन में कितने में जा रहा है, 37 डिग्री पर। किधर जा रहा है, 37 डिग्री पर। क्लियर है? अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दी हुई। फिर से बता रहा हूं मैं, रिवर के, ये किसके अंदर है, रिवर के अंदर है। तो बेटा वेलोसिटी किसकी दी हुई है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ गए? समझ गए? समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। चलो बेटा शुरू करें, चलो ध्यान समझना। अच्छा, तो इस वेलोसिटी के बेटा कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, हमें तो ये एक 37 डिग्री पर है वेग दिया हुआ है ना, हमें तो या तो एक्स में चाहिए या वाई में चाहिए। तो इसके क्या करोगे बेटा, कंपोनेंट। तो इधर वाला ये वाला कंपोनेंट आपका कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं निकाले ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान समझना। तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे ये बेटा कितना हो जाएगा, 10 sin 37 होगा बेटा। हाँ, ये कंपोनेंट ही तो कर रहे हैं ना, घटक कर रहे हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 sin, और ये वाला कितना हो जाएगा, 37, 10 cos 37। ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हुई है वो कितनी हुई है, इसका और इस दोनों का योग। तो ये कितना हो जाएगा, 10 sin 37 डिग्री प्लस ये किस डायरेक्शन में बेटा, जे कैप में, जे कैप, फिर माइनस का, ये किस डायरेक्शन में है, माइनस का आई डायरेक्शन में। तो माइनस का 10 cos 37 डिग्री आई कैप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब साइन 37 मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये ट्राइंगल बता है, ये कौन से, ये 3 4 5, ये 37। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 37 कितना, लंब बटे आधार। तो साइन 37 का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बेटा, 3/5। क्लियर हुआ बेटा? और यहां से cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। क्लियर हो गया? तो यहां से वैल्यू पुट कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5 जे कैप, माइनस का ये बेटा कितना हो जाएगा 10 cos 37 की वैल्यू बेटा 4/5 आई कैप। ये क्लियर हो गया? लिख गया? ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको रटा दिया हूं, याद है ना। चलो, तो अब यहां से बेटा ये कट कुट के कितना आ जाएगा, 6 जे कैप, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 8 आई कैप। हुआ बेटा कि नहीं हुआ, ये आप मेरे को बता दो। है यही है, इतना ही है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि आप देखो तो ये किस डायरेक्शन में बेटा जा रही है,
एक्स डायरेक्शन में, मतलब प्लस का आई कैप, तो 8 आई कैप होगा बेटा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होता है, बताया हूं। तो आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इन दोनों का क्या होता है बेटा, योग, जोड़ देते हैं। इस वाले वेग को और इस वाले वेग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 जे कैप माइनस का 8 आई कैप प्लस का 8 आई कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये रहा माइनस का, ये रहा बेटा किसका, प्लस का, कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 6 जे कैप। ये कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आई। अब देखते हैं कि ये पूछा क्या क्या है। ठीक है, हमने तो जो था वो निकाल लिया, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है भाई। देखो यहां समझना, आपको क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ एस आर बराबर क्या होता है, यहां देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, वेलोसिटी ऑफ एस जी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, यदि ध्यान से देखोगे तो ये किस, ये माइनस होता है बेटा, सॉरी ये क्या होता है, माइनस होता है ना। तो अब ये इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वही तो लिखा है ना, दोनों को ऐड कर दिया है। अब बात समझ में आ गई, ये तो कल भी बता चुका था ना क्वेश्चन करते समय। तो अब डायरेक्ट आपको कर देना ना, जैसे ही आपको क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जैसे ही निकालना, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा देखो, आप ऐसे भी समझ सकते थे, बात समझना, थोड़ा सा इधर देख लो, कॉन्सेप्चुअल है। आपका वेग यदि अब मैं इसको बनाऊं तो आप ध्यान से देखना, तो आपको इस डायरेक्शन पर ए है, ये स्विमर बैठा है इस बिंदु पर ना, इसी डायरेक्शन पर जा रहा है, तो ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है आपका जे कैप पे, मतलब 6 वाले से, किससे जा रहा है, 6, ठीक है, जे कैप। और ये इधर बेटा किस डायरेक्शन जा रहा है, माइनस के, मतलब कि 8 आई कैप इधर जा रहा है, माइनस में है, ठीक है। और इधर बेटा ये वेलोसिटी ये वाली कितने में है, प्लस में है। बस आप ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, ये इधर प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, नलीफाई कर दिया। कौन सा बचा, सिर्फ ऊपर वाला बचा। अच्छा, तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान समझना, सिर्फ ऊपर वाला बचा। चलो, तो अब देखते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। कह रहा है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। पहला क्वेश्चन है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या हो जाएगा, आंसर देखो, बहुत ही आसान। नदी को बेटा, नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आप मेरे को बताओ, लंबाई कितनी है बेटा, 30, कितनी चौड़ी है भाई, 30 किलोमीटर ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितनी है, 30, और इस ऊपर जाना है ना वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कितना आया है, 10 sin 37, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 6। तो ये रहा 6। तो समय कितना आ गया, 5 आवर, 5 घंटे। क्लियर हुआ बेटा, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला करें बेटा। अब ये कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, ये कितनी एक्चुअल डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो लिखिएगा, तैराक द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तैराक द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। थोड़ा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझ लो फिर से। तैराक द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी का मतलब बेटा क्या पूछ रहा है ये आपसे, ड्रिफ्ट पूछ रहा है। नहीं बात समझ में, ड्रिफ्ट का मतलब मैंने अभी क्या बताया था,
कि देखो अब इधर थोड़ा सा देख लो, ये इस डायरेक्शन में तैरना क्या किया बेटा, शुरू किया है। तो अब ये वेलोसिटी आपका नदी किस तरफ बह रही है, इस डायरेक्शन में। आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे इस डायरेक्शन में बेटा क्या बह रही है, आपकी नदी बह रही है, और आप कभी सीधे घूमते हो तो ये तो आप इधर चले जाते हो ना, तिरछा बहने लगते हो। देखा होगा कि यदि आप सीधे पहुंचने चाहते थे तो आप कुछ दूर पर चलते हो, तो वही आप सीधे रास्ते में पहुंचने से कितना दूर पर गए हो, वही क्या कहलाता है बेटा, ड्रिफ्ट कहलाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक्चुअल ये कितना चला है, अब यही मुझे पूछना है, वास्तविक दूरी कितनी चली है। ध्यान से समझो, क्लियर समझो, देखो समझना बात को, बहुत ही आसान बताएं। देखो बेटा, इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट बराबर हो गए थे भाई। ये इधर माइनस का 8i कैप से जा रहा था, इधर प्लस 8i कैप से, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में। तो इधर के ये वाला कैंसिल, मतलब इसके पास ये सिर्फ किधर जाएगा, ऊपर। सिर्फ किधर जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो जब ये बेटा सिर्फ ऊपर जा रहा है ना, तो ये नदी को भी कैसे पार करेगा, तो कौन सी दूरी चलेगा, केवल ये वाली, केवल ये वाली। तो वास्तविक दूरी कितनी तय किया उसने, 30 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। जो भी कंपोनेंट बचा वही वेलोसिटी बची, खत्म बात। तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अच्छा, ड्रिफ्ट की बात कर, ये तो ये हो गया। और अब बात करते हैं बेटा किसकी, ड्रिफ्ट की, क्योंकि ड्रिफ्ट इसका कितना था, नहीं बात आई। वास्तविक दूरी का मतलब हाँ, इसको लिख लो। ये जो वास्तविक दूरी, बात समझना, ये यहां से चला है, इसको पहुंचना मान के चलो यहां था, ठीक है। तो यहां जब पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, 30। यदि वो अपने लंबवत पहुंच रहा तो कैसा हो गया, 30 दूरी चला है। दूरी कितनी चला, वास्तविक दूरी 30, लेकिन ड्रिफ्ट कितना हुआ, 60। लंबवत पहुंचना था, लंबवत पहुंच गया। बात समझ गए। तो जब लंबवत पहुंच गया तो क्या अपने रास्ते से एक भी विचलित हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल। बचा कौन, ये वाला, तो सिर्फ सीधे सीधे चला गया। तो इधर कोई लाने वाला ही नहीं है, ना कोई इधर ले जाने वाला है। नहीं आई बात समझ में। तो जब ना तो कोई इधर लाने वाला है ना इधर लाने वाला, तो जाएगा कैसे, सीधे। तो क्या यह अपने रास्ते से डेविएट होगा, नहीं होगा। तो यहां पर ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, 0। ड्रिफ्ट कितनी आएगी भाई, ड्रिफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, वो जिस बिंदु से चलना शुरू किया है उसके लंबवत रेखा खींच दो, उस लंबवत रेखा पर यदि पहुंच रहा है तो ड्रिफ्ट 0, और यदि इससे आगे पीछे हो रहा है तो वो दूरी नाप लो बस। तो यहां पर बेटा ड्रिफ्ट कितनी हो गई, ड्रिफ्ट आपका 0 हो गया। क्लियर हुआ, छाप लो बेटा। तो देखिए, अब हमारे एक गुरुदेव हैं, क्या नाम है, SC वर्मा, ठीक है। अब जो है इसका क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उनकी किताब का है ये क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, तो उस किताब से क्वेश्चन है। देखो बहुत ही आसान है, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, इसी पर बेस्ड है। देखो अब मैं यार वो क्वेश्चन पूरा नहीं बता रहा हूं, मतलब लिखे दे रहा हूं, उसका फिगर बना दे रहा हूं। क्या है, इन्होंने कहा है कि आपकी नदी बह रही है, क्लियर हुआ। ये रही आपकी नदी, ये क्या रही आपकी नदी रही, क्लियर है। और ये आपका इधर जो है बेटा, ये नदी की रफ्तार बेटा कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा, 2 किलोमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, पहले इधर बात समझ लो, ये मुझे एक एक चीज बताते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नदी की रफ्तार दी है, यानी क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। पहले अब रुक जाओ, बाद में समझ लेना। नहीं कुछ नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखना। ये रहा कि ये क्या रहा बेटा, एक पॉइंट ए, ठीक है। ये क्या रहा, एक पॉइंट ए। यहां पर एक व्यक्ति जो है ये स्विमर रहा, इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि ये जो स्विमर है ना, वर्टिकल से, कहां से, इस पॉइंट पर वर्टिकल से ये आदमी इस डायरेक्शन में थीटा डिग्री का कोण बनाता है। कितने कोण बनाता है, थीटा डिग्री का। वर्टिकल मतलब लंबवत,
लंबवत से कितने का कोण बना रहा है? थीटा। ऊर्ध्वाधर से, लंबवत का मतलब क्या है? उसका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर से कितने अंश के कोण पर है? थीटा अंश के कोण पर। और इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है बेटा, ये कितने से तैर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जो आदमी यहां पर क्या है? ये स्विमर है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि ये नदी के अंदर है, इस वजह से ये है। क्लियर है? अब इसने कहा है, नदी का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। चलो बहुत बढ़िया। इसने पूछा कि कितने का एंगल ये बनाएगा, ठीक है। अच्छा, नदी की जो चौड़ाई दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है? 500 मीटर। कितनी दी हुई है? 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। नदी की चौड़ाई बेटा कितनी है? 500 मीटर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, ध्यान समझो क्या है। इसमें लिखा है कि यह किस दिशा में तैरेगा? यह ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर तैरेगा? ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है? अगला ये क्या कह रहा है बेटा? अगला कह रहा है कि इसको, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? नदी को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। करें बेटा? ठीक है। और ये जो कह रहा है ना, एक चीज समझना, ये क्या कह रहा है? ये ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर तैरेगा और इसको कहां पर जाना है? पॉइंट बी पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? पॉइंट बी पर। और ये जो पॉइंट बी पर पहुंचना है, ये पॉइंट बेटा कहां पर है? इसके बिल्कुल सीध में है। किस पर है? पहले एक दिन ध्यान से समझ लो। ये पॉइंट ए पॉइंट बी के कहां पर है? बिल्कुल सीध में, लंबवत है। तो मतलब इसको कहां पहुंचना है? टू रीच पॉइंट बी। टू रीच पॉइंट बी। बात समझ में आ गई? टू रीच पॉइंट बी तक पहुंचना है इसे। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो पॉइंट बी है जस्ट ए के क्या है? बिल्कुल सामने है। चलो क्वेश्चन करें। देखो फिर से समझो, देखो इधर देखो, सॉल्यूशन देखो बनाए। ये रहा, मैंने पॉइंट ए बना लिया, ठीक है। इधर देखो, ये वेलोसिटी ऑफ ये वाली है, मतलब कि ये कितना आ गया? 2 i कैप हुआ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, ये तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक लंबवत और एक ये वाला कंपोनेंट। तो इसका एक ये वाला कंपोनेंट पे कितना आएगा? 3 साइन नहीं आएगा। इधर देखो ना, ये थीटा किधर से बना? वर्टिकल से। तो जिससे थीटा बनाता है उसके साथ क्या आता है? कॉस आता है। तो 3 cos थीटा। तो ये वाला कितना आएगा? 3 साइन थीटा। यानी कि देखो, अब पहले ध्यान समझो, ये कहां से चल रहा है? कह रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर तैरेगा? टू रीच पॉइंट बी। इसको कहां पर पहुंचना है? पॉइंट बी पर। तो ये जब ए बिल्कुल ए से बी के बिल्कुल ठीक सामने कब पहुंचेगा? जब ये दोनों क्या हो जाएं? बराबर। क्योंकि यदि ड्रिफ्ट हुआ तो ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो पहला तो हो गया, खत्म। क्या हो गया कि 3 साइन थीटा बराबर कितना? 2। तो साइन थीटा बराबर कितना? 2/3। तो थीटा बराबर कितना? tan साइन इनवर्स 2/3। पहला आंसर हुआ। बात समझ में आया? देखो कितना आसान था वही कॉन्सेप्ट लगा भाई। वो सीधा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो सीधे कितने से चल रहा था? 6 से। और इधर कितने से आ रहा? नदी बह रही थी 8 से, और ये इधर वाला जा रहा था तो वो भी 8 से जा रहा था। तो नदी का वाला, तैराक का ये कंपोनेंट क्या हो गए थे? कैंसिल। तो यहां पर भी ये क्या कह रहा है कि इसको पहुंचना सीध पे है। तो जब सीध पे पहुंच रहा है यानी कि इसका विचलन नहीं हो रहा, तो इसके नदी वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर। बात समझ में आ गई? चलो अगला देखते हैं।
क्या कह रहा है, नदी को पार करने में लगा समय। समय बताओ बेटा तुरंत, नदी बेटा कितनी है? अब देखो इधर ध्यान समझ लो, नदी की चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर। तो समय बराबर दूसरा, देखो बेटा समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है कि नहीं होता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बेटा कितनी है? 500 मीटर। 500 मीटर किलोमीटर में लिख दूं तो क्या लिख दूं मैं? 0.5। अच्छा, स्पीड बेटा कितनी है? परपेंडिकुलर जाना है बेटा। कैसे जाना है? ये वाली स्पीड दी हुई है 500, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? 3 cos थीटा। 3 cos थीटा, बस दैट्स योर आंसर। यहां से cos थीटा, ये sin थीटा में 2/3 दी हुई है। sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर क्या होता है? यदि ये थीटा है तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? √5। यही होगा 4, 3 9 4 13 होना होगा। ओहो नहीं, ये 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 बराबर 2 प्लस का मतलब 4 और ये भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? √5। सही था मैं। कितना आया? नहीं आया। ये कितना आ जाएगी ये वाली भुजा? √5 निकाल लेना पाइथागोरस से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 3। और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आधार बटे कर्ण, तो √5/3। टपक टपक कैंसिल। कितना आ गया? 0.5 डिवाइडेड बाई √5। आंसर कह नहीं रह जाएगा। बाकी सॉल्व कर लो यदि करना है तो, बाकी ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात समझ में आई? सॉल्व कर लो इसे, खत्म बात। देखिए फिर से एससी वर्मा किताब का दूसरा क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है कि फिर से इन्होंने कहा है कि वही चीज दी हुई है, ये रही नदी। नदी बोला कि कितनी है? 500 मीटर पे है। किस पर है? 500 मीटर है। नदी की चौड़ाई बेटा कितनी है? 500 मीटर। इधर ये वेलोसिटी दी हुई है, फिगर बना दूंगा तो आप लोग कर लोगे। पहले थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा। कह रहा है कि जो वेलोसिटी बह रही है, ये जो मतलब नदी बह रही है, नदी का वेग कितना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया बेटा? 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जो लाइनें हैं ना बुक्स पर क्या लिखी हुई हैं, इन्होंने कहा है कि तैराक नदी की बहाव की दिशा से 120 अंश के कोण पर तैरना शुरू करता है। क्या बोला? तैराक नदी की बहाव की दिशा से 120 अंश के कोण पर तैरना शुरू करता है। और किस वेग से? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो क्या बताना है? पहला आपको क्या बताना है बेटा? समय बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है? ड्रिफ्ट बताना है। नहीं है बात समझ में? क्या कहा है इसने? इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है कि तैराक नदी के बहाव से 120 अंश के कोण पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलना शुरू करता है। तो इनको नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? दूसरा क्या बताना है आपको? ड्रिफ्ट बताना है। ठीक है, तो पहला आपको क्या निकालना है? नदी को पार करने में लगा समय। नदी को पार करने में लगा समय। क्लियर? दूसरा आपको क्या बताना है बेटा? ड्रिफ्ट बताना है। क्या बताना है? ड्रिफ्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत आसान है। देखो सिर्फ यही समझना है। इन्होंने क्या कहा कि भाई आपकी नदी बेटा किस दिशा में बह रही है? इस दिशा में। इन्होंने क्या कहा कि तैराक नदी के बहाव की दिशा से, तैराक नदी के बहाव की दिशा से 120 अंश का कोण बनाता है। तो ये 120 अंश का कोण कुछ ऐसे बनाएगा। बात समझ में है? नदी की बहाव की दिशा से 120 अंश के कोण पर तैरना शुरू करता है। उसकी रफ्तार कितनी रहती है? 3 किलोमीटर पर
घंटा। यानी कि यदि पॉइंट ए यहां पर है तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शुरू करेगा और ये कितना रहेगा 120। बात समझ में आ गई ना, आसान था, बस समझने की दिक्कत है। और ये कितना था 3 किलोमीटर पर आवर, यही होता है। अच्छा तो थोड़ा ध्यान से बताना, तो यदि ये एंगल कितना है बेटा 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इस 60 के बेटा कितने कंपोनेंट आएंगे, 2 कंपोनेंट। एक कौन सा आएगा इधर वाला, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 3 sin 60, और ये किधर कितना आएगा 3 cos 60। ये वो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक। अब देखो बेटा इधर देखो 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 देखो, ये रहा हमने बना लिया पॉइंट, ठीक है। 3 cos 60 इधर है, 3 cos 60 इधर है, इधर बेटा कितना है ऊपर तरफ 3 sin 60 इधर है, और ये इधर कितना है बेटा 2 है। देखो अब इधर देख लो यार, पहले देख लो बाद में देखना। ये कितना है 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ना, तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3/2। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1.5 √3, यही लिख सकता हूं कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1.5 लिख लिया। समझ जाओ, हो गया बेटा। अब देखो थोड़ा समझना बात को, यहां पर बेटा क्या पूछा है ड्रिफ्ट पूछा है, थोड़ा ध्यान समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये इस दिशा में पीछे की ओर, थोड़ा ध्यान समझो, ये पीछे की ओर बेटा किससे जा रहा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से। आगे की ओर बेटा कितना जा रहा है 2 किलोमीटर आगे जा रहा है, 2 से पीछे जा रहा है बेटा कितने से 1.5 से। अब बेटा इस पर इनके बीच का अंतर कितना हुआ आधा का, मतलब 0.5। तो ये 0.5 बेटा किधर आएगा 0.5 किस डायरेक्शन में बच रहा है, नहीं आई बात समझ भाई। ये पीछे की ओर जा रहा है 1.5 से, आगे की ओर जा रहा है 2 से। कितने का अंतर भाई, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये इस रास्ते को इस पॉइंट से बांधा हुआ है, मान लो इसको बांध दिया गया है, तो ये पूरा किधर चलने लगेगा इस नदी के बहाव में, इस दिशा में चलने लगेगा, नहीं चलेगा। और कितना रफ्तार हो जाएगा भाई 1.5 तो कैंसिल, क्योंकि अपोजिट है, बचा कितना 0.5। तो 0.5 से बेटा ये इधर से नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में भेज लगा। तो अब इसके पास क्या आ जाएगा ड्रिफ्ट, क्या आएगा आएगा कि नहीं आएगा। चलो 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 चलो, अब बेटा क्या निकालना है बेटा समय बताना है। अब देखो देखें, देखो समय बराबर टाइम टी, पहला समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है बेटा। डिस्टेंस कौन सी ले लें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताओ 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 जल्दी सॉल्यूशन देखो ना। टाइम बराबर बेटा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई 0.5 क्योंकि किलोमीटर में है। अच्छा स्पीड बेटा कितनी है, कौन सी लेंगे बेटा स्पीड, 2 किलोमीटर, कंटाप खींच के मारेंगे। ये 0.5 किस डायरेक्शन में जा रहा है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कौन है 3 sin। तो क्या बताया था मैंने, जिस डायरेक्शन में स्पीड लो उसी डायरेक्शन में क्या लेना है आपको दूरी लेना। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 √3, इसको काट दिया 3 तो कितना हो गया 1/3 √3 आंसर। क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा आवर, क्या हो जाएगा घंटा है, घंटे में है निकली, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो ध्यान समझो, बात समझो बेटा। ये जितने समय में ये यहां से लेके यहां दूरी तय करेगा, थोड़ा इधर समझ लो यार, जितने समय में ये यहां से लेके इस दूरी को तय करेगा उतने ही समय में यह एक्स डायरेक्शन में इधर भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उतने ही समय में बढ़ेगा।
बात समझ में आई? तो दूरी बराबर ड्रिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ड्रिफ्ट बराबर हो जाता है टाइम इनटू स्पीड। तो अब यहां पर मेरे को ध्यान से बताना बेटा, स्पीड आप कितनी लोगे? ड्रिफ्ट आपकी इस बार किस डायरेक्शन में आएगी? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में देखो तो नेट स्पीड कितनी है? अरे भैया ये 2 थी, ये 1.5 है, 0.5। तो टाइम आपका कितना? टाइम तो निकाल लिए ना। तो जितने समय में यह आदमी ऊपर पहुंचता है उतने ही समय में यह एक्स डायरेक्शन में जाता है। तो 1/3√3 इंटू स्पीड का मान 0.5। यदि करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/6√3। दैट्स योर आंसर। और इसको आप लिख सकते हो किस में? किलोमीटर में। क्लियर है? आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन तुरंत विद इन सेकेंड करना है आपको। देखो क्या दिया, वो कह रहा है ये रहा नदी, ठीक है, नदी की स्पीड बेटा दी हुई है। नदी की स्पीड देने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये नदी की चौड़ाई दिया हुआ है आपको कितना बेटा? 12 किलोमीटर। कितना दिया हुआ बेटा? 12 किलोमीटर। इधर से ये 37 डिग्री के एंगल पर, किसके एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर ये बेटा आपका चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। किससे चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको क्या बताना है? नदी को पार करने में लगा समय और ड्रिफ्ट। पहला, नदी को पार करने में लगा समय बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट समझ रहे हो ना? ड्रिफ्ट की फीलिंग क्या है बेटा? देखो ये अपने लंबवत पहुंचना चाहेगा, ठीक है, तो लेकिन ये अपने लंबवत ना पहुंच करके इस बिंदु से कहीं भी इधर उधर पहुंच गया, वो उसका क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा। चलो बेटा बताओ तुरंत तुरंत तुरंत। देखो सॉल्यूशन करें। ये देखो ये रहा एस, ये पॉइंट बनाया, ये इधर कितने से आ रहा है? 2 से। इधर ये वाला कितना हो जाएगा? इधर ये वाला हो जाएगा आपका 3 sin 37 और ये इधर कितना हो जाएगा? 3 cos 37। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो तो 3 sin 37 कितना आ जाएगा आपका? 3 बराबर 3 और ये कितना हो जाएगा? 4/5 4। ये आपका हो जाएगा 4/3। तो ये आपका आ जाएगा 4। ये 5 से जा रहा है ना, सॉरी, चलो सॉरी, इसको 5 कर लो। ये 5 है बस। अच्छा 5 था, सॉरी तुम्हें बोल गलत दिया। चलो तो ये 5, तो 3/5, 5 से काट 5 कट गया 3 और ये कितना हो जाएगा? 4/5, 5 से काट 5 गए, ये 4 बराबर 4। बात समझ में आ गई? ये क्या लिखा है? ये सब 37 की वैल्यू रख के है, कर दिया है। चलो बेटा अब बेटा बताओ, तुरंत बताओ, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? हाँ टाइम बता। पहला टाइम बराबर कितना हो जाएगा? हाँ तो क्या आया? डिस्टेंस कौन सी लेना है? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में बेटा स्पीड कितनी है? 37 और उसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 12/3 कितना समय लगा? 4 घंटा। ड्रिफ्ट देखो, बताओ तुरंत बताओ, तुरंत तत्काल। अरे भैया ड्रिफ्ट बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया ड्रिफ्ट बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। लेकिन स्पीड कौन सी लेंगे? जो एक्स डायरेक्शन में होगी। अब इधर मुझे बताओ, 4 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो जाएगी किधर वो? 2 कैंसिल, बची कितनी? 2। तो टाइम कितना है? 4, स्पीड 2, 8 किलोमीटर हो गया। चलो अगला करें। तो देखिए बेटा इसी पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। इसमें से यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या पूछ ले कि वह कितनी मिनिमम दूरी, मतलब वह कह दे कि जो तैराक है ना बेटा
वो कैसी दूरी चलना चाहता है? मिनिमम दूरी। कैसी दूरी चलना चाहता है? मिनिमम दूरी चलना चाहता है। तो पहले बात समझ लो, ये कॉन्सेप्ट देखो, फिर बात मेरे को बताना। ये रहा नदी, समझना है, बनाना नहीं, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट ए, ठीक है। यहां पर ये रहा, आप बैठे हो, मान के चलो कि एक आदमी है एम, ये यहां से चलना शुरू करता है, ये नदी बह रही है, ठीक है। अच्छा, ये किस रास्ते से जाए कि इसकी दूरी क्या हो बेटा? मिनिमम हो, मतलब इसे सबसे कम दूरी तय करना पड़े। किधर? लंबवत चला जाए, क्लियर हुआ। ये यदि अपने से लंबवत जाएगा तभी सबसे कम दूरी तय करेगा, नहीं तो ये देखो, ये तो लंबवत वाला हो गया। यदि ये इधर जाता है तब भी ये क्या बन जाएगा? टर्न। टर्न हमेशा क्या होता है? बड़ा। ये इधर टर्न, तो ये अपने लंबवत से बेटा किधर भी थोड़ा सा भी आगे पीछे जाएगा तो दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। तो बस कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यदि मान के चलो कि ये यदि यहां से ये चलना शुरू करता है, ठीक है, और यहां से आपसे अधिकतर पता है इस केस में क्या पूछता है? थीटा पूछता है। क्या पूछता है? थीटा। कहेगा कि कोई आपका तैराक है, वह मिनिमम दूरी तैरना चाहता है। क्या करना चाहता है? नदी पार करने के लिए वो मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी तय करना चाहता है। तो वह ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर चले कि उसे क्या करना पड़े? सबसे मिनिमम दूरी तय करना पड़े। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो देखो, मिनिमम दूरी बेटा आपको क्या चाहिए? ये वाली। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। और ये आपको क्या चाहिए बेटा? थीटा चाहिए। आई? तो इधर से बेटा यदि आप देखोगे तो ये वाला क्या है? नदी की, ये क्या है? नदी की वेलोसिटी। तो नदी की वेलोसिटी हमने क्या मान लिया? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस वाले मैंने स्विमर की वेलोसिटी मान लिया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रुको, पहले यहां से क्या कह रहा है? आपको क्या बनाना है? ये कैसे चले कि ये यहीं पर पहुंच जाए? बात समझ रहे हो? ये कब पहुंचेगा? मतलब इसकी लंबवत दूरी ही क्या होगी? सबसे कम होगी। अच्छा, थोड़ा बात समझना। ये बेटा आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये नदी आपकी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो मैं नदी को मैं ऐसे ये वाला मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? ये थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ये आपका क्या हो गया? ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मॉड तो ये वाला आ जाएगा ना, और इसका मॉड क्या आ जाएगा? ये वाली दूरी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां से देखो तो टाइम थीटा कितना आ जाएगा बेटा? मुझे यही बस चाहिए था। आप कई सारी चीजें कर सकते हो। अच्छा चलो, इसको छोड़ो। इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो इसको छोड़ो। इसके आप कितने कंपोनेंट? अब यही तो सिखाया है ना कि आप इसके कंपोनेंट करो, तो इधर वाला ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? साइन थीटा, और इधर VSR कॉस थीटा। यही तो था। अच्छा, ये लंबवत कब पहुंचेगा? जब इसका वेग, ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाए? नदी के वेग के। ठीक है, बराबर हो गया। तो लिखिएगा हाँ लिख लो, बनाओ। न्यूनतम दूरी तय करने के लिए, न्यूनतम दूरी तय करने के लिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या होना पड़ेगा बेटा? बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये मतलब कितने एंगल से कौन से जाएगा? बात समझ में आ गई? ये कि यदि वो क्वेश्चन में क्या कहते बेटा, उसे कैसे चलना है? न्यूनतम दूरी चलना है। कैसे चलना है? न्यूनतम दूरी। और यदि थीटा पूछे तो आपको क्या कर देना है? नदी का वेग डिवाइडेड बाई इसका वेग। कुछ नहीं डालना, सिर्फ नोट डाल लो, लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे? देखो इधर समझ लो यार, वो तो लिख तो लोगे ही आप लोग। ये क्या करना? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इतना कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ गई, नहीं आई? आ गई ना। तो अब समझ में आया ना बेटा कि कभी कभी देखो बेटा क्वेश्चन जो है ना, टीचर कुछ लोग क्या बताते हैं, बात समझना, वो मिसकॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखो बताते कैसे हैं, वो कह देंगे कि ड्रिफ्ट निकालना है तो उसको लंबवत जाना पड़ेगा, तो वो इधर से आएगा, कहेगा कि आप इधर से इधर बना लो। यार जरूरी है क्या यार कि वो इधर ही आए? हो सकता है इसके पहले रहे, ये इसके इधर चला है। बात समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इसके लंबवत तभी जाएगा जब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही देखो किया है कि साइन थीटा बराबर बेटा किसके हो गया, रिवर के वेग के। ठीक, चलो। अच्छा यदि उसे बेटा क्या लगना है, न्यूनतम समय लगना है, तो यदि कह दे क्वेश्चन में कह दे कि वह किस ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर चले, ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर चले कि वह सबसे क्या करे, न्यूनतम दूरी तय करे। क्या करे बेटा, न्यूनतम दूरी तय करे। सॉरी, अब देखो सुनो, पहले ये कह रहा है कि इसमें क्या कहेगा कि न्यूनतम समय पर नदी पार करे। ठीक है। यदि क्वेश्चन में कह दे कि वह ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर चले, ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर चले कि क्या हो, न्यूनतम दूरी, जो दूरी तय करने में कैसा समय लगे, सबसे कम समय लगे। अच्छा तो चाल बराबर मैंने क्या बताया था, यहां पर समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बताया था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है, हमने मान लिया कि बेटा यहां पर देख, थोड़ा सा देख लो, समझ लो, बाद में लिख लेना। ये क्या है, हमने क्या मान लिया कि इसकी जो स्पीड है बेटा, इसकी जो चौड़ाई है बेटा नदी की कितनी है बेटा, डी है। कितनी है, डी, मीटर, किलोमीटर, जो भी दे आपको उसमें लिख लेना है। ठीक है। तो हम डिस्टेंस कितनी हो गई, डी। अब कौन सी दूरी बेटा तय करना है, न्यूनतम समय चाहिए ना, कौन सा समय चाहिए, न्यूनतम। स्पीड आप कौन सी लोगे, डी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का ही क्या लोगे आप, वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये। ठीक है। अब बेटा ध्यान समझो, थोड़ा सा समझना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, समझना। देखो क्या बोला है, थोड़ा सा फिर से समझ लो यार, क्या बोला है बेटा, बोला क्या है, थोड़ा समझो तो सही। क्या बोला कि समय को क्या चाहिए आपको, समय कैसा होना चाहिए, न्यूनतम समय, कम से कम समय लगे। समय कैसा लगे, कम से कम समय लगे। यानी कि यदि नीचे वाले भाग को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो ऊपर वाला तो दूरी, तो नदी की चौड़ाई तो बेटा बराबर ही रहेगी। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसको बढ़ा सकता हूं मैं, थीटा को। कास थीटा की वैल्यू यदि क्या हो जाए, सबसे अधिक हो जाए, कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, सबसे अधिक हो जाए, तो ये समय सबसे अधिक न्यूनतम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यदि आप छोटी संख्या में, जैसे मान के चलो कि ये 4 लिखा है, 4 बटे मैंने 2 किया, तो ये कितना आ गया, 2। अब 4 बटे यदि मैं 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। यदि 4 बटे मैं कितना कर दूं, 16 कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 1/4। और 1/4 को क्या लिख सकता हूं, 0.25। यानी आप देखो तो यदि ऊपर वाली संख्या यदि मैं क्या रखूं, समान रखूं, ऊपर वाली संख्या क्या रखूं, समान रखूं, और नीचे वाली संख्या क्या करता जाऊं बेटा, बढ़ाता जाऊं, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ाता जाऊंगा उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू तो क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ये VSR क्या है आपका, कांस्टेंट है। मैं केवल किसको बढ़ा सकता हूं, कास थीटा के मान को बढ़ा सकता हूं। तो समय के न्यूनतम के लिए कास थीटा का मान क्या होना पड़ेगा, अधिकतम। लिखेगा टी कैसा चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम के लिए कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए बेटा, अधिकतम। और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है बेटा, 1। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। तो कॉस थीटा बराबर कितना, 1। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस किसकी वैल्यू 1 होती है थीटा में, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो थीटा बराबर
0 डिग्री। नहीं है बात समझ में आ गई? तो यहां से ये किस एंगल पर निकले, नहीं समझ में आई? क्या कर दूं मैं? तो ये जो है ऊर्ध्वाधर से बेटा कितने अंश का कोण बना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का। यदि न्यूनतम समय पर पार करना है तो ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री का कोण बना है? एक कोण ही, मतलब परपेंडिकुलर चलना वो शुरू कर देगा तो क्या होगा, वह न्यूनतम समय पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा आपका रिलेटिव मोशन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये आपके क्लियर हुए। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या शुरू करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। तो बेटा इनके क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा जहां पर मिले। आई होप मैंने अधिकतम जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने मैंने करवा दिए हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना। देखो फिजिक्स का एक ही रूल है, यदि आपको न्यूमेरिकल आते हैं यानी आपको फिजिक्स आती है, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी जगह का, या तो आप कंपटीशन का पेपर उठा के देख लो या बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं यानी कि इसका मतलब आपको फिजिक्स नहीं आ रही है। तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।